आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र को 11,200 करोड़ रुपए से ज़ायद के तरक्याती मंसूबों का दिया तोहफा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुणे मेट्रो के एक सेक्शन का किया इफ्तिताह। वज़ीर आज़म ने कहा कि जदीद शहरों की जरूरत के मुताबिक काम कर रही है मौजूदा हुकूमत। मन की बात प्रोग्राम के 10 बरस मुकम्मल, सामाईन को बताया प्रोग्राम का अहम सहूलतकार। वज़ीर आज़म ने स्वच्छ भारत मिशन के 10 बरस मुकम्मल होने पर अहले वतन को दी मुबारकबाद। मन की बात प्रोग्राम के जरिए अहले वतन से की स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ने की अपील। जम्मू कश्मीर में आखिरी मरहले के लिए इंतखाबी तशहीरी मुहिम आज हो जाएगी खत्म। बीजेपी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी समेत तमाम सियासी जमातों ने इंतखाबी तशहीर में झोंकी पूरी ताकत। हरियाणा में इंतखाबी मुहिम जारी, तमाम सियासी जमातों ने झोंकी ताकत। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी सदर जेपी नड्डा की अवामी रैली। कांग्रेस की भी तशहीरी मुहिम जारी। जेजेपीएसपी इत्तेहाद ने जारी किया इंतखाबी मंशूर। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह के बाद हिजबुल्लाह रहनुमा नबील कावक को भी इसराइल ने किया हलाक। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आज भी शदीद बमबारी जारी। ईरान ने बदला लेने की दी धमकी। नेपाल में सैलाब और मिट्टी के तोदे गिरने से बड़ी तबाही। अब तक 125 से ज्यादा अफराद की मौत, जबकि 64 अफराद हैं लापता। नेपाल की वजह से बिहार में सैलाब जैसे हालात। मरकजी वजारत दाखिला ने पटना में बुलाई बड़ी मीटिंग। और खेलों में कानपुर टेस्ट का तीसरा दिन बारिश की नजर, पिच गीली होने की वजह से नहीं हो सका खेल। टेस्ट के पहले 3 दिनों में सिर्फ 35 ओवर में ही खेले जा सके। भारत फिलहाल 2 मैचों की सीरीज में 1-0 से है आगे। अहम सुर्खियों के बाद खबरें अब तफसील से। वज़ीर आज़म ने महाराष्ट्र के लिए 11,240 करोड़ रुपए के मंसूबों का भूमि पूजन और इफ्तिताह किया, जिसमें सोलापुर हवाई अड्डे का इफ्तिताह और सावित्री बाई फुले की तारीखी यादगार का भूमि पूजन शामिल था। साथ ही पुणे मेट्रो के 6 किलोमीटर तवील हिस्से का आगाज भी किया। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सवारगेट तक का हिस्सा है। इसी दौरान सवारगेट से कातराज सेक्शन का भूमि पूजन भी किया गया। संभाजी नगर में लगभग 8,000 एकड़ में बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया का विस्तार होगा। कई बड़े बड़े उद्योगों के लिए यहां जमीन अलॉट हो गई है। इससे यहां हजारों करोड़ का निवेश आएगा। इससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। निवेश से नौकरी पैदा करने का ये मंत्र आज महाराष्ट्र में युवाओं की बड़ी ताकत बन रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज माहाना प्रोग्राम मन की बात के जरिए हमवतनों से खिताब किया। मन की बात प्रोग्राम के 10 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मन की बात के इस तवील सफर में कई संगे मील हैं, जिन्हें वो कभी भी नहीं भूल सकते। इस साल 3 अक्टूबर को जब मन की बात के 10 वर्ष पूरे होंगे, तब नवरात्रि का पहला दिन होगा। मन की बात की इस लंबी यात्रा के कई ऐसे पड़ाव हैं जिन्हें मैं कभी भूल नहीं सकता। मन की बात के करोड़ों श्रोता हमारी इस यात्रा के ऐसे साथी हैं जिनका मुझे निरंतर सहयोग मिलता रहा। देश के कोने कोने से उन्होंने जानकारियां उपलब्ध कराई। मन की बात के श्रोता ही इस कार्यक्रम के असली सूत्रधार हैं।
मन की बात ने साबित किया है कि देश के लोगों में पॉजिटिव जानकारी की कितनी भूख है। पॉजिटिव बातें, प्रेरणा से भर देने वाले उदाहरण, हौसला देने वाली गाथाएं लोगों को बहुत पसंद आती हैं। मैं आज दूरदर्शन, प्रसार भारती और ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े सभी लोगों की भी सराहना करूंगा। उनके अथक प्रयासों से मन की बात इस महत्वपूर्ण पड़ाव तक पहुंचा है। मैं विभिन्न टीवी चैनल्स को, रीजनल टीवी चैनल्स का भी आभारी हूं, जिन्होंने लगातार इसे दिखाया है। मन की बात के द्वारा हमने जिन मुद्दों को उठाया, उन्हें लेकर कई मीडिया हाउसेज ने मुहिम भी चलाई। मैं प्रिंट मीडिया को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसे घर घर तक पहुंचाया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर माहाना प्रोग्राम मन की बात के जरिए मकामी मसनूआत को फरोग देने के लिए त्यौहार के मौसम में वोकल फॉर लोकल की अपील की। आपको बता दें कि मरकजी हुकूमत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम को 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं और मेक इन इंडिया की वजह से अब मुल्क में आलमी मेयार की मसनूआत तैयार हो रही हैं। जहां वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मन की बात प्रोग्राम ने 10 साल मुकम्मल कर लिए हैं, वहीं मुल्क में पैदावार को फरोग देने के लिए मरकजी हुकूमत की मेक इन इंडिया मुहिम को भी 10 साल मुकम्मल हो गए हैं। इस मुहिम की कामयाबी से हर तबका मुस्तफीद हो रहा है। एक तरफ हिंदुस्तान में मुकामी मसनूआत को फरोग दिया जा रहा है और दूसरी जानिब अच्छे मेयार की मसनूआत बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब कर रही है। आज मुल्क में आलमी मेयार की मसनूआत की पैदावार की वजह से बरामदात को भी फरोग मिला है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत मैन्युफैक्चरिंग के पावर हब के तौर पर उभरा है, जिसकी वजह से नौजवानों को रोजगार भी मिल रहा है। आज भारत मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस बना है और देश की युवा शक्ति की वजह से दुनिया भर की नजरें हम पर है। ऑटोमोबाइल्स हो, टेक्सटाइल्स हो, एविएशन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर डिफेंस, हर सेक्टर में देश का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। देश में एफडीआई का लगातार बढ़ना भी हमारे मेक इन इंडिया की सफलता की गाथा कह रहा है। अब हम मुख्य रूप से 2 चीजों पर फोकस कर रहे हैं। पहली है क्वालिटी, यानी हमारे देश में बनी चीजें ग्लोबल स्टैंडर्ड की हों। दूसरी है वोकल फॉर लोकल, यानी स्थानीय चीजों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि नए शोबों की आमद से रोजगार के नए मौके पैदा हो रहे हैं। इसके लिए मरकजी हुकूमत ने नौजवानों के लिए क्रिएट इन इंडिया थीम के तहत 25 चैलेंजेस शुरू किए हैं और हर किसी से इसमें हिस्सा लेने की अपील की है। गेमिंग, एनिमेशन, रील मेकिंग, फिल्म मेकिंग या पोस्टर मेकिंग, अगर इनमें से किसी स्किल में आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं तो आपके टैलेंट को बहुत बड़ा मंच मिल सकता है। अगर आप किसी बैंड से जुड़े हैं या फिर कम्युनिटी रेडियो के लिए काम करते हैं तो भी आपके लिए बहुत बड़ा अवसर है। आपके टैलेंट और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने क्रिएट इन इंडिया इस थीम के तहत 25 चैलेंजेस शुरू किए हैं। ये चैलेंजेस आपको जरूर दिलचस्प लगेंगे। कुछ चैलेंजेस तो म्यूजिक, एजुकेशन और यहाँ तक कि एंटी पायरेसी पर भी फोकस्ड है। इस आयोजन में कई सारे प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल हैं जो इन चैलेंजेस को अपना पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। इनमें शामिल होने के लिए आप wavesindia.org
पर लॉगिन कर सकते हैं। देश भर के क्रिएटर से मेरा विशेष आग्रह है कि वे इसमें जरूर हिस्सा लें और अपनी क्रिएटिविटी को सामने लाएं। जहां पीएम मोदी ने नौजवानों पर जोर दिया है कि वो अपनी सलाहियतों और तख्लीकी सलाहियतों को सामने लाएं, वहीं उन्होंने त्योहार के मौसम में मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स खरीदने की भी अपील की। वोकल फॉर लोकल के तहत पीएम मोदी ने एक बार फिर मुकामी मसनूआत को खरीदने के अलावा उन्हें फरोख्त देने की अपील की है। सिर्फ मुकामी मसनूआत को फरोख्त देने से ही भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बनने की तरफ बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में स्वच्छ भारत मिशन से लेकर वेस्ट टू वेल्थ मंत्र तक मुख्तलिफ मसाइल पर अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने अपने हमवतनों से स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ने की अपील भी की। देखिए ये खास रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हमवतनों से सफाई मुहिम में शामिल होने की अपील की। मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने एक बार फिर स्वच्छ भारत मिशन की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल मुकम्मल होने के खुसूसी मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने उन लोगों को मुबारकबाद दी जिन्होंने इस मिशन को एक अवामी तहरीक बनाया। साथियों, स्वच्छता को लेकर जारी अभियान से हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है और ये अभियान किसी एक दिन का, एक साल का नहीं होता है। ये युगों युगों तक निरंतर करने वाला काम है। ये जब तक हमारा स्वभाव बन जाए स्वच्छता, तब तक करने का काम है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप भी अपने परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों या सहकर्मियों के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान में हिस्सा जरूर लें। मैं एक बार फिर स्वच्छ भारत मिशन की सफलता पर आप सभी को बधाई देता हूं। साथियों, स्वच्छता को लेकर पुडुचेरी के समुद्र तट पर भी जबरदस्त मुहिम चलाई जा रही है। यहाँ रम्या जी नाम की महिला माहे म्युनिसिपैलिटी और इसके आसपास के क्षेत्र के युवाओं की एक टीम का नेतृत्व कर रही है। इस टीम के लोग अपने प्रयासों से माहे एरिया और खासकर वहां के बीचेज को पूरी तरह साफ सुथरा बना रहे हैं। साथियों, मैंने यहाँ सिर्फ 2 प्रयासों की चर्चा की है, लेकिन हम आसपास देखें तो पाएंगे कि देश के हर किस हिस्से में स्वच्छता को लेकर कोई न कोई अनोखा प्रयास जरूर चल रहा है। कुछ ही दिन बाद आने वाले 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल पूरे हो रहे हैं। ये अवसर उन लोगों के अभिनंदन का है जिन्होंने इसे भारतीय इतिहास का इतना बड़ा जन आंदोलन बना दिया। ये महात्मा गांधी जी को भी सच्ची श्रद्धांजलि है, जो जीवन पर्यंत इस उद्देश्य के लिए समर्पित रहे। वज़ीर-ए-आज़म ने उत्तरकाशी के सरहदी इलाके झाला गांव को साफ सुथरा रखने के लिए उठाए गए खुसूसी इक़दाम की मिसाल दी। उन्होंने बताया कि यहाँ सफाई की अहमियत है। लोगों को आगाह करने के लिए थैंक यू नेचर मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें हर कोई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक सीमावर्ती गांव है झाला। यहाँ के युवाओं ने अपने गांव को स्वच्छ रखने के लिए एक खास पहल शुरू की है। वे अपने गांव में धन्यवाद प्रकृति या कहें थैंक यू नेचर अभियान चला रहे हैं। इसके तहत गांव में रोजाना 2 घंटे सफाई की जाती है। गांव की गलियों में बिखरे हुए कूड़े को समेटकर उसे गांव के बाहर तय जगह पर डाला जाता है। इससे झाला गांव भी स्वच्छ हो रहा है और लोग जागरूक भी हो रहे हैं। आप सोचिए,
अगर ऐसे ही हर गांव, हर गली, हर मोहल्ला अपने यहाँ ऐसा ही थैंक यू अभियान शुरू कर दें तो कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है। स्वच्छ भारत मिशन के साथ साथ पीएम मोदी ने वेस्ट टू वेल्थ मंत्र के बारे में भी बात की, जो लोगों में मकबूल हो रहा है। साथियों, आज ये स्वच्छ भारत मिशन की ही सफलता है कि वेस्ट टू वेल्थ का मंत्र लोगों में लोकप्रिय हो रहा है। लोग रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल पर बात करने लगे हैं, उसके उदाहरण देने लगे हैं। अब जैसे मुझे केरला में कोझिकोड में एक शानदार प्रयास के बारे में पता चला। यहाँ 74 ईयर के सुब्रमण्यम जी 23,000 से अधिक कुर्सियों की मरम्मत करके उन्हें दोबारा काम लायक बना चुके हैं। लोग तो उन्हें रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल यानी RRR चैंपियन भी कहते हैं। उनके इन अनूठे प्रयासों को कोझिकोड सिविल स्टेशन, PWD और LIC के दफ्तरों में देखा जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को फितरत से गहरी मोहब्बत है। वो अपनी तमाम बातचीत में फितरत और परिंदों से अपने ताल्लुक का इजहार करते रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कई बार माहौलियात के हवाले से अपने विजन को भी उजागर किया है। मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ जंग को इंसानी अक़दार से जोड़ने की पीएम मोदी की कोशिशें मुसलसल जारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। मन की बात प्रोग्राम के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आबी तहफ़्फ़ुज़, माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और हुकूमत की नई मुहिमों के ज़रिए फितरत के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। साथ ही एक पेड़ माँ के नाम मुहिम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत ही कम वक्त में इस मुहिम के तहत मुल्क में करोड़ों पौधे लगाए गए हैं। मॉनसून की शदीद बारिशों के बायस मुल्क के कई इलाकों में पानी जमा हो गया। अभी कुछ दिन पहले ही राजधानी दिल्ली समेत कई दूसरे शहरों में भी पानी के बहरान का मसला सामने आया था। इसके पेश नजर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम के 114वें एपिसोड में एक बार फिर पानी के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया है। मुल्क में पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जल शक्ति अभियान, अटल ग्राउंड वाटर स्कीम, अमृत सरोवर समेत कई स्कीमें चलाई जा रही है। वजीर आजम ने लोगों से पानी बचाने के इक़दामात की मिसालें देते हुए लोगों से पानी बचाने की अपील की है। बारिश के दिनों में बचाया गया पानी जल संकट के महीनों में बहुत मदद करता है और यही कैच द रेन जैसे अभियानों की भावना है। मुझे खुशी है कि पानी के संरक्षण को लेकर कई लोग नई पहल कर रहे हैं। ऐसा ही एक प्रयास उत्तर प्रदेश के झांसी में देखने को मिला है। आप जानते ही हैं कि झांसी बुंदेलखंड में है, जिसकी पहचान पानी की किल्लत से जुड़ी हुई है। यहाँ झांसी में कुछ महिलाओं ने गुरारी नदी को नया जीवन दिया है। ये महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और उन्होंने जल सहेली बनकर इस अभियान का नेतृत्व किया है। इन महिलाओं ने मृतप्राय हो चुकी गुरारी नदी को जिस तरह से बचाया है, उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इन जल सहेलियों ने बोरियों में बालू भरकर चेकडैम तैयार किया, बारिश का पानी बर्बाद होने से रोका और नदी को पानी से लबालब कर दिया। इन महिलाओं ने सैकड़ों जलाशयों के निर्माण और उनके रिवाइवल में भी बढ़ चढ़कर हाथ बटाया है। इससे इस क्षेत्र के लोगों की पानी की समस्या तो दूर हुई ही है, उनके चेहरों पर खुशियां भी लौट आई हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पानी के तहफ़्फ़ुज़ में ख़वातीन का ताउन काबिले सताइश है। जहां ख़वातीन की ताकत पानी के तहफ़्फ़ुज़ को ताउन दे रही है, वहीं पानी से मुतालिक रोजगार भी वो हासिल कर रही हैं। इस तरह पानी का तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन को रोजगार फराहम करने के लिए भी काम कर रहा है। कहीं नारी शक्ति जल शक्ति को बढ़ाती है तो कहीं जल शक्ति भी नारी शक्ति को मजबूत करती है।
मुझे मध्य प्रदेश के दो बड़े ही प्रेरणादायी प्रयासों की जानकारी मिली है। यहाँ डिंडोरी के रायपुरा गांव में एक बड़े तालाब के निर्माण से भूजल स्तर काफी बढ़ गया है। इसका फायदा इस गांव की महिलाओं को मिला। यहाँ शारदा आजीविका स्वयं सहायता समूह, इससे जुड़ी महिलाओं को मछली पालन का नया व्यवसाय भी मिल गया। इन महिलाओं ने फिश पार्लर भी शुरू किया है, जहां होने वाली मछलियों की बिक्री से उनकी आय भी बढ़ रही है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी महिलाओं का प्रयास बहुत सराहनीय है। यहाँ के खौब गांव का बड़ा तालाब जब सूखने लगा तो महिलाओं ने इसे पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया। हरी बगिया स्वयं सहायता समूह की इन महिलाओं ने तालाब से बड़ी मात्रा में गाद निकाली। तालाब से जो गाद निकली उसका उपयोग उन्होंने बंजर जमीन पर फ्रूट फॉरेस्ट तैयार करने के लिए किया। इन महिलाओं की मेहनत से न सिर्फ तालाब में खूब पानी भर गया, बल्कि फसलों की उपज भी काफी बढ़ी है। पानी के तहफ्फुज के अलावा वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने माहौलियाती तहफ्फुज के लिए एक पेड़ माँ के नाम से शुरू की गई मुहिम का जिक्र किया। अवाम की शिराकत की वजह से इस मुहिम के तहत कई रियासतों में रिकॉर्ड तादाद में पौधे लगाए गए हैं। साथियों, जब हमारे दृढ़ संकल्प के साथ सामूहिक भागीदारी का संगम होता है तो पूरे समाज के लिए अद्भुत नतीजे सामने आते हैं। इसका सबसे ताजा उदाहरण है एक पेड़ मां के नाम। ये अभियान अद्भुत अभियान रहा। जन भागीदारी का ऐसा उदाहरण वाकई बहुत प्रेरित करने वाला है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर शुरू किए गए इस अभियान में देश के कोने कोने में लोगों ने कमाल कर दिखाया है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना ने लक्ष्य से अधिक संख्या में पौधारोपण कर नया रिकॉर्ड बनाया है। इस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में 26 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए गए। गुजरात के लोगों ने 15 करोड़ से ज्यादा पौधे रोपे। राजस्थान में केवल अगस्त महीने में ही 6 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। देश के हजारों स्कूल भी इस अभियान में जोर शोर से हिस्सा ले रहे हैं। पीएम मोदी ने दरख्त लगाने के लिए तेलंगाना के KN राजशेखर की मिसाल देते हुए कहा कि हर एक से एक पेड़ मां के नाम मुहिम में शामिल होने की अपील की गई थी। एक हादसे के बावजूद राजशेखर पिछले 4 सालों से लगातार दरख्त लगाने का काम कर रहे हैं। एक तरफ पीएम मोदी की दरख्त लगाने की अपील से माहौलियात की हिफाजत होगी, तो दूसरी तरफ पानी के तहफ्फुज के लिए की जाने वाली कोशिशें पानी के बहरान से निपटने में मददगार साबित होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और अब रुख करेंगे जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले की मुहिम आज शाम 6 बजे ख़त्म हो जाएगी। बीजेपी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP समेत तमाम पार्टियों ने इंतखाबी मुहिम में अपनी ताकत लगा दी है। तीसरे मरहले में 40 सीटों पर 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। ज़्यादातर सीटें जम्मू डिवीज़न की हैं। अकेले जम्मू ज़िले में 11, सामा में 3, कठुआ में 5 और उधमपुर में 4 सीटें हैं। इंतखाबात के बाद वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जम्मू कश्मीर के जसरोटा में अवामी जलसे से खिताब किया। उन्होंने कांग्रेस के इंतखाबी वादों का इआदा किया। महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने हरियाणा के बादशाहपुर में इंतखाबी जलसे से खिताब किया। उन्होंने कांग्रेस को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। अमित शाह ने राहुल गांधी पर अग्निवीर स्कीम को लेकर लोगों को गुमराह करने का भी इल्जाम लगाया। अमित शाह ने वक्फ बोर्ड कानून जल्द लाने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि आइंदा इजलास में इसको मंजूरी दे दी जाएगी।
बैनुल-अक़वामी खबरों में इसराइल के फ़िज़ाई हमले में हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की हलाकत के बाद मगरबी एशिया में शदीद कशीदगी है। इसराइली हमले में हिज़्बुल्लाह के रहनुमा नबील काउक की भी मौत हो गई है। इसराइली फ़ौज लेबनान में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर मुसलसल हमले कर रही है। आज भी दारुल हुकूमत बेरूत में फ़िज़ाई हमले जारी हैं। दूसरी जानिब हिज़्बुल्लाह नसरुल्लाह की मौत का बदला लेने की बात कर रही है। हिज़्बुल्लाह की जानिब से फायर किए गए मुतादिद रॉकेट इसराइली इलाकों में गिरे, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हिज़्बुल्लाह के हामी ईरान ने भी नसरुल्लाह की मौत का बदला लेने का मुतालबा किया है। ख्याल रहे कि इस हमले में ईरान के बासर पासदारान इनकलाब का एक सीनियर कमांडर भी मारा गया है। उधर हिज़्बुल्लाह ने हाशिम सफ़ीउद्दीन को अपना नया सरबराह करार दे दिया है। बहुत से ममालिक ने तमाम फरीकों से तहम्मुल बरतने का मुतालबा किया है। बात करते हैं नेपाल की। नेपाल में मुसलसल मूसलाधार बारिश और मिट्टी के तोदे गिरने से मरने वालों की तादाद 132 हो गई है। नेपाल की मुसल्लह पुलिस फोर्सेस के तर्जुमान डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल कुमार नेपा ने 125 अफराद की हलाकत की तस्दीक करते हुए मजीद कहा है कि 64 अफराद लापता हैं, जबकि 61 से ज़ायद अफराद जख्मी भी हैं। बारिश के बाइस आने वाले सैलाब से 322 मकानात और 16 पुलों को नुकसान पहुंचा है। कोसी से 853, मधेश सूबे से 56, घाटी से 1500 और बागमती से 494 लोगों को बचाया गया है। नेपाल के कारगुजार वजीर आजम प्रकाश मान सिंह ने तमाम सरकारी मशीनरी को फौरी तौर पर आफात से निमटने के लिए मुतहर्रिक करने की हिदायत दी है। आज मुल्क भर में मौसम में मामूली सी बेहतरी देखने को मिली। त्रिभुवन में बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के साथ साथ मुल्क के 8 दीगर हवाई अड्डों से घरेलू हवाई नकलो हमल की खिदमात को बहाल कर दिया गया है। इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रोल्स सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए प्रवासों को आज रात 10 बजे तक इजाज़त दे दी गई है। और अब बात करते हैं खेलों की। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में चल रहा भारत और बांग्लादेश क्रिकेट टेस्ट मैच का आज का खेल मनसूख कर दिया गया है। दरअसल कानपुर में कल शदीद बारिश हुई थी, जिसकी वजह से पिच गीली हो गई थी। यही वजह है कि तीसरे दिन का मैच भी शुरू नहीं हो सका। दोपहर 2 बजे पिच का मुआयना करने के बाद मैच को मनसूख करने का फैसला किया गया। आपको बताएं कि इस टेस्ट में अब तक सिर्फ 35 ओवर ही खेले गए हैं। मैच के पहले दिन बांग्लादेश ने 35 ओवर में 3 विकेट पर 107 रन बनाए। भारत इस वक्त 2 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।